रेजिडेंस में आज अहम मीटिंग। इस मीटिंग का जो अहम उद्देश्य है वो यही है कि पिछले बजट सेशन में जो कुछ गलतियां हुई, जो बर्ताव किए गए, वो इस सेशन में ना देखने को मिले। यानी कि जब श्रीनगर में सेशन असेंबली सेशन रखा गया, हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर कुछ पार्टियों की वजह से हंगामा जो है काफी ज्यादा देखने को मिला था। लेकिन इस बार के असेंबली सेशन में ऐसा कुछ ना हो, इसी को लेकर अहम बातचीत, अहम बैठक जो है वो सीएम रेजिडेंस भी हो रही है। लेकिन साथ ही साथ एनसी के ऑफिस की भी अगर हम बात करें, वहां पर भी मीटिंग जो है वो चल रही है। और साफ तौर पर बात करें कि देखिए, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आगामी बजट स्तर से पहले जो है विधायकों के साथ कई बैठकें जो है वो आयोजित की थी। आज की अगर बात करें, आज भी बैठक जो है वो की जा रही है और इसका उद्देश्य जो है वो यही रहेगा कि बजट को अधिक समावेशी और सहभागी बनाना है, ताकि जनता की आवश्यकताओं को और आकांक्षाओं को बजट में प्रतिबिंबित किया जा सके। यानी कि देखिए, एनसी ने जीतने से पहले जो कुछ वादे जनता से किए थे, जनता ने जिन उम्मीदों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया है, वो तमाम चीजें जो है इस बजट में खरी उतर सके, इसीलिए आज जो है वो बैठक की जा रही है। क्योंकि बजट सेशन जो है वो होने जा रहा है। इस बजट सेशन को लेकर क्या कुछ लोगों की उम्मीदें हैं, क्या वो बजट में जो पेश किया जाएगा उसमें ये तमाम चीजें होंगी या नहीं होंगी। और खास तौर पर बात करें कि इस सेशन में जो है अल्कोहल बैन को लेकर भी जो है बात होगी। आपने देखा कि पीडीपी ने भी बात की है कि वो एक यहाँ पर किस तरीके से जो है वो अपनी बात रखेगी, किस तरीके से बिल पेश करेगी, उसका समर्थन होता है या नहीं। क्योंकि उन्होंने तो अपील की है कि तमाम पार्टीज हो, चाहे मौजूदा सरकार हो या फिर भाजपा सरकार हो या जम्मू कश्मीर की तमाम जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, वो इस बात का समर्थन करें। अब उन्होंने अपनी तरफ से अपील किया है, लेकिन क्या कुछ कहना होगा वो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन एनसी के जो स्पोक्स पर्सन है, उनकी अगर बात करें, उन्होंने जो है यहाँ पर निशाना भी साधा था पीडीपी और बीजेपी को, दोनों को लेकर, कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने ऐसा कोई बिल क्यों नहीं लाया, तब उन्होंने ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया। लेकिन साफ तौर पर बात करें कि आज की जो मीटिंग होने जा रही है वो इसीलिए है ताकि ये जो असेंबली सेशन है पीसफुली जो है वो हो सके और पीसफुली यहाँ पर लोगों की बात रखी जा सके, लोगों के भले के लिए जो है यहाँ पर बिल पेश किया जाए, या जो भी तमाम चीजें जो मैनिफेस्टो में पहले जो है वो जनता के साथ मानी गई थी, उस मैनिफेस्टो को लेकर या तमाम जो जनता की मांगे हैं वो पूरी की जा सके। यानी कि साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार से जो कुछ उम्मीदें हैं, इस सेशन में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो सब कुछ देखने को, सुनने को मिल सकता है। लेकिन पिछले सेशन में जो कुछ बातें रही, लोगों की ये उम्मीदें हैं कि इस बार के सेशन में वो शोरगुल, वो हल्ला जो है वो देखने को ना मिले और एक डिसिप्लिन वे में ये असेंबली सेशन हो सके। इसीलिए ये मीटिंग जो है, ये बैठक जो है वो करवाई जा रही है। खासतौर पर बात करें कि सीएम रेजिडेंस के बाहर जो है हमने देखा कि किस तरीके से लगातार जो है अलग अलग जो नेता है वहां पर पहुंच रहे थे। साथ में बात करें कि यहां पर जो है प्री बजट परामर्श भी जो है वो शुरू किए गए थे। अब साथ में बात करें कि कठुआ, सांबा जिलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें जो है इससे पहले की गई। बात करें बारामूला, कुलगाम, रामबन और उधमपुर जिलों के विधायकों के साथ भी इसी तरह की बैठकें जो है वो आयोजित की गई थी। अब साथ में बात करें कि इन बैठकों में देखिए, मुख्यमंत्री ने विधायकों से प्राथमिकता वाले कामों के ऊपर जो है उनके बारे में इनपुट जो है वो लिया, ताकि बजट में जनता की जो जरूरतें हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, वो सामने लाई जा सके। अब साथ में बात करें कि विधायकों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में 40 करोड़ रुपए तक के प्राथमिकता वाले कामों की पहचान की, जिनकी सूची जो है वो सरकार को सौंपी गई है। अब साथ में बात करें कि इससे पहले 27 फरवरी को भी विधानसभा अध्यक्ष जो है अब्दुल रहीम राठौर ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और स्वतंत्र विधायकों के साथ एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की थी, ताकि आगामी बजट सत्र में के दौरान जो है सदन की उत्पादकता जो है वो सुनिश्चित की जा सके और पहले जो चीजें हुई वो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। देखिए, बात करें कि ये बजट सत्र जो है विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में विधानसभा का 7 वर्षों में पहला बजट सत्र होगा। अब बात करें, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है 7 मार्च को बजट पेश करेंगे, जिसमें शराब प्रतिबंध और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर भी गहन बहस जो है वो उसकी उम्मीद की जा रही है।
साथ में बात करें कि इन परामर्शों और बैठकों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य एक ऐसा बजट जो है वो पेश करना है जो जनता की जरूरतों को पूरा करे, और अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में समग्र विकास को भी बढ़ावा दे सके। और साफ तौर पर बात करें, देखिए 10 साल तक भाजपा की अगर हम बात करें, भाजपा को यहाँ पर मौका जो है जनता ने दिया, तो अगर इसके बाद एक बार फिर से जो है एनसी चुनकर आई है, एनसी को अगर बहुमत मिला है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि लोगों को उनसे कुछ खास उम्मीदें होंगी, कुछ खास वजह होगी जिसकी वजह से उन्हें चुना गया है। तो अब उनकी उम्मीद होगी कि इस बजट सेशन में इस तरीके की कोई बात की जाए, लोगों के भलाई को लेकर बजट लाया जाए। अब शराब प्रतिबंध को लेकर भी बजट जो है वो पीडीपी की तरफ से भी बात की जा रही है कि बिल जो है वो लाया जाएगा, लेकिन अब देखना ही होगा कि किस तरीके की बहस यहाँ पर होती है, क्या कुछ बातचीत होती है। लेकिन उम्मीद ये रहेगी, और जनता का भी ये कहना है कि उम्मीद है कि इस बजट सेशन में या इस असेंबली सेशन में जितने भी नेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, डिसिप्लिन तरीके से जो है वो बातचीत करें, क्योंकि बातचीत कर कर ही किसी मुद्दे का हल निकल सकता है। चाहे वो अल्कोहल बैन हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, स्टेटहुड रिस्टोरेशन को लेकर हो, या कोई भी बातचीत हो, तो कोशिश की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि शायद इस बार जो है फैसला सही तरीके से हो, बातचीत सही तरीके से हो। तो लेकिन बता दें कि बैठक जो है वो अभी भी चल रही है, शायद अभी भी थोड़ी देर और तक की ये बैठक चलेगी, क्योंकि इस बैठक में ये बातचीत की जाएगी कि जो भी आपका मुद्दा है आप रख सकते हैं, आप बहस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन जो है वो आप क्रिएट नहीं करें। और उससे भी अहम जो इस बैठक का उद्देश्य है वो यही है कि जो भी चीजें अपने घोषणा पत्र, अपने मैनिफेस्टो में एनसी ने जनता के साथ वादे किए हैं, वो वादे पूरे हो सके। जनता के वादे जो हैं, जो किए गए हैं, जो उम्मीदें हैं, उन पर एनसी जो है वो खरी उतर सके। लेकिन इस बजट सेशन को लेकर, असेंबली सेशन को लेकर आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन अभी भी सीएम रेजिडेंस में बैठक चल रही है, एनसी ऑफिस में बैठक चल रही है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार का असेंबली सेशन जो है कुछ बेहतर होगा। जनता की उम्मीदें जो है वो पूरी होंगी, जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे, ना कि आरोप प्रत्यारोप या फिर शोरगुल देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं, क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।